कितना साल रहा है? 39 साल, है ना। तो यहाँ जानते हैं पब्लिक से ही और क्या इसका रुझान है। दो कैंडिडेट हैं मैदान में और एक पुराना है जो 39 साल राज किए हैं और एक नया है जो इस बार नामांकन दाखिल किया है। जानते हैं इस बार किसका सत्ता आने वाला है। चलिए अभी सबसे पहले तो हम चाचा से जानते हैं। पंचायत के इस बसमतिया पंचायत के ढेरों सारे आदमी हैं और इनसे जानते हैं इस बार का क्या रुझान है। तो चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुबारक हुसैन। तो इस बार जो पैक्स का चुनाव होने वाला है तो इस बार आपका क्या रुझान है? रुझान यही देखते हैं हम लोग ये बसमतिया पंचायत जो है जी। ये बहुत चालाक और होशियार पंचायत है। हाँ। यहाँ का जो पब्लिक है सबसे चालाक है। हाँ। इसलिए हाँ। हर चीज़ में देखते हैं पिछड़ता है और पीछे जाता है। हाँ। लगभग 39 साल से जो हमारे वर्तमान पैक्स चेयरमैन अध्यक्ष हैं हाँ। 39 साल हो गया उसका। और इस कृषि विभाग में खास करके कोई प्रगति नहीं देखे हैं कभी। नहीं देखे। मेरा उम्र भी मोटा मोटी 60 साल हो गया जी। प्रगति कहीं नहीं देखे हैं। जब नहीं देखे प्रगति तो 39 साल कैसे उसको राज करने के लिए आप लोग दे दिए? आपको हम बताते हैं। हाँ। इससे पूर्व 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था हाँ। इसमें मोटा मोटी ये हार गया था चुनाव। हाँ। चुनाव हारने के बाद हाँ। यहाँ तो खरीद बिक्री होता है। सदस्य वगैरह जितना भी था वो खरीद करके अपना फिर री-चुनाव करवाया। री चुनाव में फिर वो जीत गया। जीत गया। तो पता नहीं इस बार का क्या आपका रुझान है? इस बार का रुझान है कि भाई सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चलिए अभी इन्हीं के बगल में यही पंचायत के हैं और इनसे भी जानते हैं परिचय और कहाँ के हैं और क्या इसका रुझान है। हाँ, मैं शम्स जमाल बसमतिया का जी थोड़ा निवासी हैं और ये चुनाव हम लोग के बचपन से होता आ रहा है। जी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में या किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ आज तक नहीं देखे फायदा। और उसके यहाँ से आप लोग को लाभ नहीं मिलता है? कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है। बाजार में भी यूरिया मिलता है 500, वहाँ भी मिलता है 500। तो खासकर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक बार नौजवान को भी चांस मिलना चाहिए। हाँ, नहीं करेगा फिर हटा देंगे हम लोग जी। तो अभी देखें अभी नौजवान का चाह बन रहा है, नौजवान का चाह बन रहा है। तो अभी बगल में बैठे हुए इनसे भी जानते हैं इनका क्या नौजवान पे है या बूढ़े फिर पुराने वाले पे है। बोलिए। हमारा नाम मुजम्मिल हक है जी। ये वर्तमान में रहते हुए जी। जब हम लोगों का यूरिया का या खाद का कोई ज़रूरत पड़ा तो गए तो लेकिन सही समय पे नहीं मिला। दौड़ते रह गए। कहता कि वो चला गया, ये बांटने वाला चला गया, फलना वाला चला गया, जो सही समय पर हम लोग नहीं मिला। इसलिए करके हम लोग नाखुश हैं। हम लोग नहीं मिला। अगला साल जो है ना दौड़ते रह गए। हम लोग को खाद नहीं मिला। इससे हम लोग इससे हम लोगों का कोई लाभ नहीं है। इस बार का क्या रुझान आपका? रुझान वही है कि परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। चलिए इसी के बगल में बस डॉक्टर साहब बैठे हैं, खड़े हैं। क्या आपका क्या रुझान है इस बार? इस बार बदलाव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बदलाव ही हो रहा है। अभी जानते हैं कुछ यहाँ का बड़े बुजुर्ग भी हैं। क्या चाचा यहाँ पे जो अभी पैक्स का चुनाव होने वाला है नया सब रोज राजे करेगा, वही राज करेगा और कोई करने वाला है कि नहीं? अच्छा। उनको भी देखेंगे ना। जी। आपका क्या कहना है? हाँ, एक बार नया नजबक लड़का का भी मौका दिया जाए। हाँ, 40 साल वो राज किया, 5 साल इसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे जस्ट अभी बैठे हैं, खड़े हैं डॉक्टर साहब और इनसे भी जानते हैं इनका क्या रुझान है। बसमतिया पंचायत में 39 साल कोई राज किया और काफ़ी आदमी से पूछे तो वो अपना राय दिए और अभी डॉक्टर साहब के पास में आए हैं। इनका भी राय जानते हैं। क्या आपका राय है? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। चाहते हैं। इस बार परिवर्तन होना चाहिए। एकदम परिवर्तन। क्यों? नहीं, बूढ़ा आदमी वो कितना दिन घसीटेंगे? 40 साल घसीट नहीं चला रहा। नहीं चला रहा। अब नौजवान आएगा। हाँ, परिवर्तन होना जरूरी है। तो अभी देखें सबका एक ही जवान पे बात है, नौजवान।
आना चाहिए और नौजवान को इस बार मैदान में खड़ा किए हैं। नौजवान जीत के हम लोग को विकास करेगा, अगर नहीं किया तो फिर। अभी हमारे साथ कैंडिडेट भी उपस्थित है और यहाँ पे उसके समर्थक भी उपस्थित है और जानते हैं इनका क्या कहना है और किस मुद्दा से ये चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। इनसे भी जानते हैं, कैंडिडेट का खुद भाई है और जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार भैया। प्रणाम प्रणाम। तो आपका भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उद्देश्य लेके लड़ रहे हैं, आप लोग का क्या मंशा है? देखिए हम लोग तो, हमारा जो कैंडिडेट है सर्वप्रथम उनका पहला चुनाव है जी, और युवा है, शिक्षित है, समाज में अच्छा कहिए तो एक प्रकार का हर एक जगह जो है जाना आना हम लोग का शुरू से लगा हुआ है और हम लोग सोचे कि 40 साल से आज तक परिवर्तन नहीं हुआ और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे किसान हैं या मार्केट के कहिए चाहे मार्केट के आउटसाइड के कहिए कि सबका कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग जाते हैं तो टाइम पे जो है हम लोग को यूरिया नहीं मिलता है, यूरिया आता है तो समय पे नहीं मिलता है, दाम 500 550 ऐसे करके जो है वो लोग बेच लेता है, हम लोग को टाइम पे नहीं देता है। तो एक बार जो है परिवर्तन होना चाहिए। तो पब्लिक के मूवमेंट से, सबके कहने से इस बार हम लोग जो है चुनाव में आए हैं विकास की बात करने के लिए। ऐसा तो नहीं जीत के फिर उसी की तरह आप भी करना शुरू कर दीजिएगा? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोनो राजा का बेटा नहीं है, बिल्कुल हम भी एक किसान हैं, हमारे पास भी खेती होता है, हम खुदे खेती करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि जब सीजन जब खेती का शुरू होता है तो उस टाइम में जो है लोग को समय पे खाद नहीं मिलता, खाद ऊर्जा नहीं, जिस कारण किसान को दिक्कत होता है। ठीक है, और यही सब समस्या है, यही सब मुद्दा लेकर के हम आए हुए हैं। आपके कहने के मतलब ये है, हमें अगर चुनाव जनता जिताते हैं तो मैं सर्वप्रथम पूरा मदद कोशिश करेंगे, उसको मदद करने का, अच्छा से अच्छा काम करके देंगे, यही कहने का मतलब आपका? देखिए हमारा सर्वप्रथम समय समय से आप खाद देंगे। हमारे जनता भगवान जितने भी हम सबको यही कहेंगे कि एक बार आप हमको मौका दीजिए, 5 साल में कभी आपको हम लोगों के द्वारा कोई प्रकार का त्रुटि नहीं होगा। दूसरा बात, आप जब भी आइएगा 12 बजे रात को भी आइएगा तो हम आपके लिए खड़ा हैं। हम अभी कोई पद पे नहीं है, फिर भी सबके लिए खड़ा है। जब जिसको जहाँ जरूरत पड़ता है लोग फोन कर देता है, हम सब चीज में चल जाते हैं। हमको ही नहीं है कि हिंदू के यहाँ नहीं जाना है, मुस्लिम के यहाँ जाना है, मुस्लिम के यहाँ नहीं जाना है, हिंदू के यहाँ जाना, हम सब के लिए है। जो जब हमको जहाँ बुला लेगा हम वहाँ चल जाएंगे। चलिए।